हाय एवरीवन। आज मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी ना वो है एक सिंपल स्लीव्स की कटिंग हम परफेक्ट तरीके से कैसे करें, प्रोफेशनल तरीके से कैसे करें। क्योंकि लोगों की एक सबसे बड़ी डाउट होती है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक छोटी स्लीव्स कट की हुई है और ये है 3 इंच की स्लीव्स। तो 3 इंच की जो स्लीव्स होती है ये 36 चेस्ट की है बनी हुई। तो फ्रेंड इसी 36 चेस्ट से हम 38, 40 और इससे भी ज़्यादा अगर चाहें तो आप बना सकते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, क्योंकि मतलब एक ही स्लीव से हम कैसे मतलब क्या चेंजिंग करेंगे, तो हम उसे 36 को 38 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, या फिर 36 से हम 34 भी बना सकते हैं। तो एक तो ये टॉपिक है, और दूसरा है क्या कि परफेक्ट तरीके से कैसे बनाएं। तो बनाने के लिए यहाँ पे पहले कटिंग जो करना है, इसके लिए मैंने एक बैक पार्ट लिया है और यहाँ पे आपको आर्म होल को काउंट करना है, ठीक है ना। तो काउंट करने का ये जो तरीका है, ये देखिए। इसको आपको टेप को ऊपर से रखना है और इसको राउंड शेप में घुमा करके आपको देखना है कि आपकी जो फिटिंग वाली जो एरिया है वो मार्जिन वाली एरिया में नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो एरिया था वो 7.5 था, वो जो था हमने काउंट किया था फिटिंग। और यहाँ से हम 6 इंच की पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चूँकि 3 इंच की आप इसमें वो स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन 6 इंच की हमें कटिंग करनी है तो हमें यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करनी हो, क्योंकि 1 इंच स्टिचिंग में चली जाती है। तो पहले हम सीधा यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, और मैं यहाँ पर आपको ना कुछ नोट करके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको मेज़र करना है। और इसकी एक चार्ट मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगी, और आप देखिएगा उस चीज़ को ध्यान से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाद में आप उसकी स्क्रीनशॉट एक लेकर के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक लाइन, सीधी लाइन खींच दी है, ये हो गई। अब यहाँ पर हमें मार्किंग शुरू करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, या ऊपर से हमें जो है ये वाला लाइन है, इसे पहले हम बराबर कर लेते हैं और इसके बाद हमें कटिंग करनी है। तो हम पहले इसमें जो आर्म होल की जो हम लेंथ लेते हैं, तो वो हम कितना लेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है ना कि ये जो लेंथ है पूरी 6 इंच है। हम इसका ना जो कितने पार्ट लेने वाले हैं वो मैं यहाँ पे मेज़र करके मैं आपको यहाँ पे दिखा और इसको नोट करके बताऊँगी आपको मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लीव्स की जो लेंथ है ना वो है यहाँ पर 6 इंच, हमने 6 इंच ली है। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, ये जो है लेंथ है इसकी। और उसके बाद हमें उसकी क्या लेनी है, तो यहाँ पर हम ये लेंथ जो है ये पूरी जो हमें यहाँ पर करनी है ये 4 इंच है, मान लीजिए। तो 4 इंच को हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 2 जो है ना, इसका हम अगर 4 इंच की स्लीव्स है तो हम 2 लेंगे। अगर यहाँ पे 6 इंच की हम स्लीव्स बना रहे हैं, जैसे ये 6 इंच की स्लीव्स है, 7 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 1 इंच हमने स्टिचिंग के लिए किया है, लेकिन ये इसकी जो लेंथ है वो 6 इंच है। तो हमें फिर इसे क्या करना है, पूरी थी को काउंट करके और उसको फोल्ड कर देना है। उसके बीच में जो आएगा उसको हमें यहाँ पे लेना है, तो वो आ गया है 3 और 5, ठीक है। तो हम 3 और 5 कर देंगे। 4 इंच पे हम 2 इंच का लेंगे, 6 में 3 और 5 8 इंच पे आएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब उसको हम डबल करेंगे 8 इंच को, तो उसका आधा 4 आएगा, ठीक है। तो हमने 4 ले लिया। एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ, लेकिन बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से ये कटेगा। और लेकिन जब हम 10 इंच पे आएंगे तो भी हम 4 इंच ही रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि 10 इंच पे हम हाफ क्यों नहीं लेंगे, तो फ्रेंड इतना नहीं लेंगे हम। तो ये चीज़ को, इस चार्ट को इसलिए मैंने बोला है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जब हम 10 इंच पे आएंगे तो हम 4 इंच पे लेंगे। 12 इंच अगर स्लीव्स की लेंथ लेते हैं तो हम 4.5 इंच लेंगे, ठीक है। 16 इंच की अगर हम लेंथ लेते हैं, जो 3/4 जो होती है 1, तो वहाँ पे हम 5 इंच लेंगे। और यहाँ पर जब 21 इंच की जब स्लीव्स आती है, या 22 इंच की आएगी, या फिर आपको 23 इंच की आएगी, तो मतलब ये सबसे लास्ट होता है जो फुल लेंथ हो जाती है, तो यहाँ पर हम 5.5 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो पूरी है इसकी सम 3.5 लेंगे। तो 3.5 लेने के लिए पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक लाइन जो है ये बराबर हम यहाँ पे खींच लेते हैं, सीधी कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये यहाँ पे हमने कर दिया है 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब मार्किंग करने के बाद अब हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो स्लीव्स का, जैसे आप सोचते होंगे बहुत लोग कि स्लीव्स कटिंग करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर आप फिटिंग के साथ में आप कटिंग करना चाहते हैं कि एकदम से उसकी ब्लाउज परफेक्ट, ब्लाउज में या कुर्ती में या ड्रेस में कहीं पे भी परफेक्ट बैठे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से हम ये वाले पार्ट को लेते हैं, बैक पार्ट को। और यहाँ पे जो हमने ये आर्म होल जो लिया था, तो वो आर्म होल हमने यहाँ पे कितना लिया था, 7.5 इंच थी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7.5 इंच है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप।
तो इसको हम क्या करेंगे 7.5 पे रख करके पहले हम इस यहाँ पे ये एक मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब 2 इंच जो एक्स्ट्रा बच रही है वो फिटिंग का एरिया, और यहाँ से हम एक सीधी लाइन दे देंगे। तो मतलब कहने का मतलब इसके अंदर में ही हमें 7.5 इंच की जो हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, और बाकी जो ये एरिया 2 इंच का बच रहा है वो हमें वो मार्जिन का एरिया है, और यहाँ पर हम 3.5 इंच पर पहले यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो हम जब ऊपर से गोलाई बोट नेक में लेते हैं तो यहीं पर लाकर हमें इसे स्टॉप करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे करके आप एक सीधी लाइन यहाँ पे लगा लेते, तो इतनी सीधी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको समझाने के लिए कि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझें। तो यहाँ पे हमने दे दिया है। चलिए अब ये हो गई है। अब हम आ जाते हैं ये वाली जो ये लाइन है ना, इस लाइन को हमें ऊपर से नीचे मिलाना होता है। तो एक पहले यहाँ पर ना ऐसे करके हम एक सी क्रॉस में लाइन देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखिएगा, ये सब आपके समझाने के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो एक पहले एक क्रॉस लाइन दे दीजिए, क्योंकि आप बिगिनर से अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मतलब जमता है कर्व देना, तो आप पहले जो जिस स्टेप में बता रही हूँ वैसे आप कीजिए। तो यहाँ पर ये 8 इंच है, और यहाँ पे ये 36 चेस्ट की ये जो है ये बनी हुई है। तो यहाँ पर उसकी जो वो उसका 1/4 जो होता है चेस्ट का, वो यहाँ पर उसमें हमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पे हमने दे दिया है। अब ऊपर से हम आ जाते हैं 2.5 इंच पे। हमने यहाँ पे क्या किया है कि वो पहले एक मार्किंग दी है, और नीचे भी हम आकर के 2.5 इंच पे ही हम एक लाइन खींच लेंगे। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, जो कर्व देने का है, जिससे कि आपके आर्म होल में कोई झोल नहीं आएगी। अगर झोल आती है तो झोल नहीं आएगी, और बहुत अच्छे कपड़े जमा नहीं होंगे, ना ही टाइट होंगे। अब हमने जो क्या किया, तो ऊपर से हमने 2.5 इंच पे जो दिया था वहीं पर आकर के हमें एक लाइन क्रॉस में लेते हुए, और नीचे से इस लाइन में ले करके आपको ऐसे एक शेप देनी है। तो ये इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, लाइन ले करके और ये मार्किंग करके, तो आपके जो कर्व भी है ना काफ़ी अच्छे से एकदम प्रोफेशनल तरीके से कर्व आ जाएंगे आपकी, और काफ़ी अच्छे से आप आर्म होल को शेप देना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, और इतने लाइन नहीं लेने पड़ेंगे। और इसको कर्व में ऐसे करके आपने दे दिया, ऊपर से लेकर आना है, उस लाइन के ऊपर से लाना है, और नीचे आकर के आपको डाउन से ले लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो ये है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब उसी के साथ यहाँ पर नीचे में जो इसकी जो आर्म होल की जो गोलाई है वो 6 इंच है, मैंने वहाँ पे मार्किंग कर दी है, और ऊपर से नीचे एक क्रॉस कर दिया है। तो ये इस तरीके से एक स्लीव्स की हो गई है पूरी मार्किंग। अब यहाँ पे हम हाफ इंच जो डाउन करते हैं, जो आर्म होल की जो गहराई देते हैं, उसे मैंने यहाँ पे थोड़ा दे दिया है, वो हो गया है ये भी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हाफ इंच पे। अब जैसे हम 36 चेस्ट है, तो हम उसको 38 कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको बाकी की चीज़ें वैसी ही रखनी है, और यहाँ पर आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। बस लेकर के एक लाइन खींचते हैं। तो मैं एक ही चेस्ट में आपको 3 से 4 मतलब स्लीव्स की कटिंग बताती हूँ, साइज़ की कटिंग। तो यहाँ से हमने एक हाफ इंच की लाइन ले ली है, और ये हो गई है। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे कि ये वाली हो गई है। अब यहाँ से ऐसे कर्व दे देते हैं। तो यहाँ से अब हमें, चूँकि हमने यहाँ 36 के लिए मार्किंग की है, अब हमें 38 के लिए करनी है, तो यहाँ पे हम 38 लिख देते हैं। तो अब हमें ये वाली जो ये 38 फिर 40 ये आएगी। तो यहाँ 38 हमने लिया है ना, अब 40 के लिए मैं एक हाफ इंच पे ही, आपको हाफ इंच की बीच में गैप रखनी है। तो यहाँ पे फिर हाफ इंच ले लेते हैं, और एक ही स्लीव्स में मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर फिर एक लाइन में यहाँ पे ले रही हूँ, आप ही की सुविधा के लिए मैं बता रही हूँ, जिससे कि आप एक ही स्लीव्स में अलग अलग कैसे आप मेजरमेंट से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये तो 36 चेस्ट के लिए हमने लाइन ली हुई है, हमें लेना है 38 40। तो 38 और ये वाली जो है ना, ये हो जाती है 38, और ये हो जाती है 40। तो यहाँ पर हमें लेने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये 38, यहाँ पे 40 मान लीजिए कि ऐसे अगर हमने किया हुआ है, तो हाफ इंच हमने इस सबके बीच में गैप छोड़ी है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे। देखो, अब ऊपर से हम लाइन लेते हुए आएंगे, और यहाँ से एक लाइन को ऐसे मिक्स करेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पर 38 या 40 आएगी, तो आपको उस कर्व को थोड़ा सा उठाना है और ऊपर खींचना है लाइन को। तो ये मैं आपको यहाँ पर लाइन अच्छे से रेड कलर से मार्किंग करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर दिखेगा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो एक लाइन हमने यहाँ पे ली, दूसरी यहाँ पे, और तीसरी यहाँ पे ली। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे करके लाइन ले ली है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, और इसी को फिर हमें नीचे में भी हमें कंटिन्यू करना है, हाफ इंच पे लेकर के इसे हमने कंटिन्यू कर लिया है। ये भी हो गया। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ये 3 चेस्ट, आपको एक साथ 3 चेस्ट के स्लीव्स की कटिंग बताई है।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड, हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप आराम से एक स्लीव से आप 3 से 4 आप स्लीव्स कर सकते हैं कटिंग। बाकी इससे ऊपर अगर आप जाएँगे तो फिर उसके ऊपर आपको ये सारे कर्व चेंज करने पड़ेंगे, तो होंगे। लेकिन आप 36 चेस्ट से 38 और 40 भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।